पंचांग के अनुसार मार्गशीर्ष मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि पर संकष्टी गणेश चतुर्थी का व्रत रखा जाता है। इसे गणाधिप चौथ भी कहते हैं। चतुर्थी तिथि के दिन भगवान गणेश जी की पूजा करने से शुभ फल प्राप्त होते हैं। मान्यता है कि जो भी व्यक्ति चतुर्थी का व्रत कर गणेश जी की पूजा अर्चना करता है उसे जीवन में यश कीर्ति और सुख समृद्धि की भी प्राप्ति होती है। साल भर में 12 संकष्टी चतुर्थी व्रत होती हैं और मार्गशीर्ष मास के, जिसे कि हम अघन मास भी कहते हैं, इसकी संकष्टी चतुर्थी का व्रत रखने से सभी परेशानियां दूर होती हैं। स्कंद पुराण के अनुसार इस तिथि पर गणेश जी की विशेष पूजा अर्चना व्रत करने और पूजा करने के साथ साथ परेशानियां दूर होती हैं और छात्रों को करियर में लाभ भी मिलता है। यह संकष्टी चतुर्थी अपने नाम स्वरूपी साधकों के सभी समस्त संकटों का नाश करने वाली मानी गई है। दोस्तों, आज की हम इस वीडियो में बात करेंगे कि मार्गशीर्ष की गणाधिप संकष्टी चतुर्थी व्रत कब पड़ रहा है और इसकी पूजा का शुभ मुहूर्त क्या रहेगा, और इसी के साथ साथ चंद्रोदय का समय क्या रहेगा, और संकष्टी चतुर्थी पर गणेश जी की पूजन विधि और चंद्रमा पूजन विधि का क्या विधान है। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें और कमेंट बॉक्स में जय श्री गणेशाय नमः अवश्य लिखें। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, संकष्टी चतुर्थी की व्रत जो शुरू हो रहा है उसकी तिथि जान लेते हैं। सबसे पहले यह व्रत की तिथि 30 नवंबर 2023 को दोपहर 2:24 पर शुरू होगी और इसका समापन 1 दिसंबर 2023 को दोपहर 3:31 पर समापन होगा। दोस्तों, इस व्रत में चंद्रोदय पूजन को महत्ता दी गई है, इसीलिए इस व्रत को 30 नवंबर 2023 को ही रखा जाएगा। आइए दोस्तों, अब हम जान लेते हैं कि गणपति पूजा का मुहूर्त क्या है। गणपति पूजा का मुहूर्त 30 नवंबर की सुबह रहेगा 6:55 से लेकर सुबह के ही 8:13 तक, और शाम की पूजा का मुहूर्त रहेगा शाम को 4:05 से लेकर रात के 7:05 तक। दोस्तों, इस दिन सूर्योदय से ही 30 नवंबर की सूर्योदय से व्रत की शुरुआत हो जाएगी और शाम को गणपति की पूजा, रात के समय चंद्रदेव की पूजा करके उनको अर्घ अर्पित करके ही व्रत का पारण किया जाता है और व्रत का पारण 1 दिसंबर को किया जाएगा। अब हम जान लेते हैं चंद्रोदय की पूजा का समय क्या रहेगा। संकष्टी इस चतुर्थी का व्रत चंद्रमा को अर्घ देने के बाद ही पूजन का पूर्ण फल माना जाता है। तो इस दिन चंद्रोदय का समय रहेगा शाम को 7:54 पर चंद्रोदय रहेगा और चंद्रमा की पूजा करने से मानसिक शांति मिलती है और चंद्र दोष भी दूर होते हैं। आइए दोस्तों, अब हम जान लेते हैं कि संकष्टी चतुर्थी की पूजा विधि हमें कैसे करनी चाहिए। दोस्तों, संकष्टी चतुर्थी का अर्थ संकटों को हरने वाली चतुर्थी से है। गणेश जी को बल, बुद्धि और विवेक के देवता माने गए हैं। वे अपने भक्तों को हर विघ्न, बाधा और दुख से दूर रखते हैं। इस दिन व्रत रखने वाले व्यक्ति को सुबह स्नान कर स्वच्छ वस्त्र धारण करने के बाद हाथ में जल, अक्षत और फूल लेकर व्रत का संकल्प करना चाहिए। अब पूजा स्थल पर आप एक चौकी में गणेश जी की प्रतिमा स्थापित कर उनका पूजन अर्चन करें। सभी पूजन सामग्री के साथ ही गणेश जी को दूर्वा जरूर चढ़ाएं और लड्डुओं का भोग भी उन्हें अवश्य ही लगाएं। और इसके बाद आज के दिन मार्गशीर्ष संकष्टी चतुर्थी की व्रत कथा आपको अवश्य ही सुननी चाहिए और पूजा में गणेश जी के मंत्रों का जाप कर आरती करनी चाहिए। और रात में जब चंद्रमा उदय हो जाए तब शुभ मुहूर्त में जल से अर्घ देकर अपना उपवास पूर्ण करना चाहिए। अगर आप इस दिन व्रत नहीं भी कर पा रहे हैं तो इस दिन, इस चतुर्थी के दिन गणेश जी को दूर्वा जरूर अर्पित करें। इससे सुख समृद्धि बढ़ती है। आइए अब दोस्तों, अब जान लेते हैं कि इस चंद्रोदय पूजन पर हमें कैसे करना चाहिए। इस चतुर्थी के दिन चंद्र पूजन का सबसे ज्यादा खास महत्व माना गया है। जब शाम के समय चंद्रोदय के समय व्रतधारी को, जिसने व्रत धारण किया है, चंद्रमा की विशेष रूप से पूजा अर्चना करनी चाहिए। मान्यता है कि इस चतुर्थी के चांद को सीधे ना देखते हुए जल की छाया में ही इसके दर्शन करने चाहिए, या फिर नीचे देखते हुए चंद्रमा को कच्चे दूध मिले जल का अर्घ देना चाहिए। और अर्घ देने के बाद धूप दीप कर तिल व गुड़ चंद्रदेव को अर्पित करना चाहिए और उनका विशेष रूप से आशीर्वाद लेना चाहिए। तभी इसकी पूर्ण फल की प्राप्ति होती है। अब जान लेते हैं इसकी पूजा का लाभ क्या है। इस संकष्टी चतुर्थी व्रत शादीशुदा महिलाएं अपने पति की लंबी उम्र व सौभाग्य की कामना से करती हैं। इसी व्रत के प्रताप से आर्थिक संकट भी दूर होता है। अगर आपकी संतान प्राप्ति की इच्छा है तो इस व्रत का सबसे बड़ा महत्व है। और कुंवारी कन्याएं भी अच्छा पति पाने के लिए दिन भर व्रत रखने के बाद शाम के समय भगवान गणेश जी की पूजा अर्चना करके अपने इस व्रत का पारण करती हैं। तभी इस संकष्टी चतुर्थी का पूर्ण फल आपको
प्राप्त हो पाता है। ओम श्री गणेशाय नमः।